गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज 26 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। जो भी बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर में रिवीजन कराया हुआ है और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 26 जनवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मेडिसन कीज ने, जो कि अमेरिकन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया है, यानी कि इनके अपोनेंट कौन थी? तो वो थी आरेना सबेलेंका, और ये रहने वाली हैं बेलारूस की। पिछली बार का जो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो जीता था आरेना सबेलेंका ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे 2025 का विनर पूछ सकता है और 2024 का विनर पूछ सकता है। और इस बार जो है अभी मेन सिंगल्स नहीं हुआ है, केवल वुमेन सिंगल्स हुआ है। जैसे ही मेन सिंगल्स का रिजल्ट आता है मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। अब हम बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट 4 अपने ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में खेला जाता है, जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है। सेकेंड नंबर पे फ्रेंच ओपन मई जून के महीने में होता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कोर्ट से रिलेटेड पूछ लेगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन की बात करें तो ये जून से जुलाई के महीने के बीच होता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन की बात कर लेते हैं तो सितंबर महीने में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया है अर्शदीप सिंह को। मेंस में अर्शदीप सिंह को चुना गया है। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? तो ये मिला एमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। अब हम बात करते हैं आईसीसी की। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और सीईओ है जेफ एलार्डिक, चेयरमैन है जय शाह। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करा चुका हूं कि आईसीसी के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो कौन बन गए? तो ये जय शाह बन गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो ये मिलता है ओडिशा को। नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य फाइशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया ने। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में, जो कि 30 से 31 जनवरी के मध्य होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे मैं आपको प्राइज अभी रिवाइज करवा रहा था, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये इनको 2024 के लिए मिला है एमेलिया केर को। मैंने गलती से भी 2025 बोल दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और सम्मेलन अभी पढ़ लेते हैं। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? हैदराबाद में। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ होता है? भोपाल में। आठवां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। ये चीजें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसमें कई सारे पॉइंट ऐड करने थे। मैं ये क्वेश्चन दोबारा से लेके आया हूं तो आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। WEF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यही देता है क्रिस्टल अवार्ड। तो किन लोगों को मिला? 3 लोगों को मिलता है। कौन कौन है वो 3 लोग? डेविड बेकहम, रिकेन यामामोटो और डायन वोन फर्स्टनबर्ग। ये कौन है? ये यूके से हैं, एक फुटबॉलर हैं। रिकेन यामामोटो एक आर्किटेक्ट हैं जो कि जापान से हैं। और डायन वॉन फर्स्टनबर्ग ये बेल्जियम से हैं। डेविड बेकहम को क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों का जीवन सुधारने हेतु उस क्षेत्र में काम किया, इसलिए इनको मिला।
और रिकेन यामामोटो को क्यों मिला? इनको इन्वायरमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। और डायन वोन फर्स्टनबर्ग को क्यों मिला? इन्होंने वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम किया है। और बात करते हैं इसको किस अवसर पे दिया गया। तो अभी जो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में, वहां ये पुरस्कार इनको दिए गए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल अवार्ड्स की खासियत क्या होती है। तो ये WEF द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल दुनिया की स्थिति को सुधारने हेतु किया, इसलिए इनको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो WEF अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसकी स्थापना होती है 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है बोर्गे ब्रांडे। और ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स भी जारी करता है। तो ये बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है IISc बेंगलुरु में। फर्स्ट एडिशन था जो कि 24 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ। कहां? IISc बेंगलुरु में। थीम क्या थी इस बार की? प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए मोर्चे तलाशना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 2025 में श्रुति चौधरी, इन्होंने हरियाणा की ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन हुआ। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। और बात करते हैं अभी सागर मंथन लॉन्च किया था, इसे शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। और ये एक रियल टाइम निगरानी डैशबोर्ड है, ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये मंथन है और ये है सागर मंथन। बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला? तो ये अनुजा एक मूवी है, ये हिंदी भाषा में बनी एक अमेरिकन फिल्म है। अब हम बात करते हैं अभी ऑस्कर अवार्ड जो ये 96 एडिशन था, अभी 97th एडिशन बाकी है। ये जब आएगा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, तब तक आपको 96 एडिशन पता होना चाहिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिलता है बेस्ट मूवी का यानी कि ओपेनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है क्रिस्टोफर नोलन को, जो कि ओपेनहाइमर जिन्होंने बनाई है। बेस्ट एक्टर का मिलता है सिलियन मर्फी को, जो कि ओपेनहाइमर में एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। अब हम चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। अब हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वन लाइनर फॉर्म में, जो कि मैं डेली आपको रिवाइज करवाता हूं और जो प्रीवियस करंट होती है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला 2025 में कहाँ रखी गई? तो ये आंध्र प्रदेश में रखी गई। ये क्वेश्चन मैंने कल की क्विज में भी पूछा था आपसे। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी, तो ये बन गए नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 430 मैच जीते। सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी, ये बन गई हैं स्मृति मंधाना। अंडर 19 में 13 शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी, तो ये ईरा जाधव बन गई हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक नए कौन बने? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। इससे पहले अस्थायी रूप से विपुल कुमार बने थे। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो पुरानी नियुक्ति पढ़ते रहते हैं और नई नियुक्ति हो जाती है तो उनका आंसर एग्जाम में गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीआरपीएफ के इससे पहले थे विपुल कुमार और अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन चुके हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 जनवरी को। बात करते हैं बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ये आप लोग जरूर याद रखें। और आज का क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन है?
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की, और मैं प्रीवियस डे का करंट का रिवीजन भी आपको करा देता हूं। तो हम आ चुके हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के रिवीजन पे। यहाँ पे मैं केवल आपको क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर बताऊंगा, और जिन बच्चों का छूट गया हो तो डिटेल क्लास जरूर ले लेना जाके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को। थीम जरूर याद रखना, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये इसकी थीम है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था कल, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसके साथ में कई सारी डिटेल में मैं चीजें आपको बताता हूं जो आप मिस कर देते हो, तो आप फुल क्लास जरूर देखा करो। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। मैंने जीआई टैग के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, तो जिन बच्चों को देखना हो वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में पंगसऊ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकता है। भारत किस वर्ष मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करेगा? तो ये 2025 में, यानी कि इसी साल मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में यूएन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये 2025 को घोषित किया गया, और इस बार पहली बार 21 मार्च को ग्लोबल ग्लेशियर डे भी मनाया जाएगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ है, 28 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने, तो ये बन गए हैं माइकल मार्टिन। और बात करते हैं आयरलैंड की, राजधानी है डबलिन, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है मिचेल डी हिगिंस। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है संजय, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से लॉन्च किया है। और भारत रणभूमि दर्शन ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के जीत ली है। पीडी का फुल फॉर्म होता है फिजिकली डिसेबल्ड। इसमें सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। डेविड बेकहम, डैन वॉन और रिकेन यामामोटो को। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो ये मिला है एप्पल को, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट। और ये कल के वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। फ्लैमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को डेली 9:30 बजे या 9 बजे तक लाइव आती है, जो आपको अटेंड करनी है, और 10 क्वेश्चंस का सही आंसर भी देना है, तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।